नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 18 सितंबर की कुछ मॉर्निंग अपडेट्स पर। चमोली में फटा बादल, दिखा भयानक मंजर। चमोली जिले में भारी बारिश ने फिर कहर बरपाया है। बुधवार रात नंदा नगर के फाली कुंतरी, सैंती कुंतरी, भैंसावाड़ा और धुरमा के ऊपर पहाड़ी पर बादल फटने से तबाही मची है। फाली में भारी वर्षा के कारण मलबा आने से 6 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 7 लोग लापता है, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से भयानक हादसा, एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन का सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे सड़क किनारे रैंप पर चढ़ते समय पीसीआर वैन एक व्यक्ति को कुचल गई, जिसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर है और जानकारी जुटा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल के अंगद के टीले पर स्थापित की गई गिलहरी की मूर्ति। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर स्थल के अंदर टीले पर गिलहरी की मूर्ति स्थापित की गई। इस मूर्ति की स्थापना के बाद भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। दिशा पटानी के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स ढेर। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों को गाजियाबाद में एनकाउंटर में मार दिया गया है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह एनकाउंटर हुआ। रविंद्र रोहतक और अरुण सोनीपत के रहने वाले थे। दोनों गोल्डी विरार और रोहित गोदरा गैंग के एक्टिव मेंबर थे। मौके से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, राहुल गांधी रोज धमकी देते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। जब वे वोट चोरी की बात करते हैं और चुनाव आयोग उनसे लिखित में मांगता है तो वो सबूत देने के वजह केवल देश को गुमराह कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। उन्हें पता होना चाहिए हाइड्रोजन बम केवल विनाश करता है। वे नेता प्रतिपक्ष होकर क्या विनाश की कल्पना करते हैं? राहुल गांधी रोज धमकी देते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। किस बात पे धमकी देते हैं? कि वोट चोरी की। और जब वोट चोरी की बात वो करते हैं, चुनाव आयोग उनको लिखित करके कहता है कि आइए, और जो हम चुनाव के पहले बिहार में डोर टू डोर वेरीफाई कर रहे हैं, जो सही मतदाता हैं 18 साल के हो गए, अगर वोटर नहीं तो उन्हें वोटर बनाएंगे, चाहे किसी जाति धर्म बिरादरी के हैं, अगर वो भारत के नागरिक हैं। अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका नाम कटेगा, कोई कहीं चला गया तो उसका नाम वहाँ से डिलीट होगा। लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी या विदेशी जो अवैध रूप से मतदाता बने हैं वो नहीं रहेंगे। जब चुनाव आयोग उनसे सबूत मांगता है तो वो सबूत देने के बजाय केवल देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में भ्रम पैदा कर रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।